वेलकम टू कॉमर्स कोर क्लासेस। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ रिसर्च। तो रिसर्च वर्क के माध्यम से उन क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का प्रयास किया जाता है जिनका आंसर हमारी लिटरेचर में अवेलेबल नहीं होता है या फिर जो हमारी जानकारी में नहीं होता है। उन प्रॉब्लम्स का समाधान खोजने का प्रयत्न किया जाता है जिनका सॉल्यूशन या समाधान अवेलेबल नहीं है और न ही वो हमारी जानकारी में है। तो अनुसंधान एक तरह की प्रक्रिया है, यानी कि प्रोसेस है, जिसमें डेटा का एनालिसिस के आधार पर किसी प्रॉब्लम का एक वैलिड सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। एक तरह से कहें तो रिसर्च एक सिस्टमैटिक और एक साइंटिफिक मेथड है जिसके द्वारा हमारी जो नॉलेज में इजाफ़ा की जाती है और जो कि हमारे वर्किंग लाइफ में बहुत ही हेल्प करती हैं। तो रिसर्च इसके बाद हम देखेंगे कि रिसर्च की डेफिनेशन क्या है। पहले आम भाषा में रिसर्च को समझने से पहले हम किसी एक्सपर्ट्स के डेफिनेशन को यानी परिभाषा को दूसरे की भाषा में हम रिसर्च को समझेंगे। तो अमेरिका के दो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने रिसर्च के बारे में बहुत सारी अपनी राय दी है, जिसमें से रिसर्च की एक डेफिनेशन है कि रिसर्च एज ए प्रोसेस that uses the scientific method to solve problems and add knowledge. Research should help people relate to and solve problems and society faces. तो इसमें एक टर्म है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? साइंटिफिक मेथड को समझने से पहले साइंस क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि साइंस क्या होता है। साइंस को हम दो तरह के व्यू से समझ सकते हैं। पहला है स्टैटिक व्यू और दूसरा है डायनेमिक व्यू। पहला स्टैटिक व्यू क्या होता है? स्टैटिक व्यू से मीनिंग ये होता है कि जिनके द्वारा हम सिस्टमैटिक इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जो कि एक साइंटिस्ट द्वारा किया जाता है, जो कि नए नए फैक्ट्स को खोजना, उनको सूचीबद्ध करना, यानी उनकी लिस्टिंग की जाती है, जो कि वो जो लेटेस्ट में थ्योरी बनाई गई है या फिर जो अभी पहले से जो थ्योरी एग्जिस्ट करती है उसको उससे जोड़ा जाता है तथा उसके बारे में एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। स्टेटमेंट मीन्स हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना की जाती है तथा जो जो लॉज होते हैं, जो नियम होते हैं, उनको एक तरह से कलेक्ट करके रखा जाता है। जैसे कि जिसको एक तरह से कह सकते हैं बॉडी ऑफ नॉलेज, नए नए फैक्ट को खोजकर उसको कलेक्ट करना, ये होता है हमारा स्टैटिक व्यू। जबकि डायनेमिक व्यू में ऐसा बॉडी ऑफ नॉलेज का कोई सीन नहीं होता है। इसमें जो रिसर्चर होता है वो साइंटिफिक थ्योरीज़ के लिए एक बेस बनाते हैं। एक बेस बनाते हैं जिसमें किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नए नए तरीक़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, न कि बॉडी ऑफ नॉलेज पे। तो ये जो डायनेमिक व्यू है इसका एक दूसरा नाम भी है हेरिस्टिक व्यू, जिसको हिंदी में स्वानुभाविक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। तो इसका विज्ञान का जो पर्पस होता है वो नेचुरल फिनोमिना का एक्सप्लेनेशन करता है। इस तरह से हमारी साइंटिफिक थ्योरी बनती है। अगर पूरे शब्दों पे देखें तो जो साइंटिफिक मेथड दो तरह के फीचर्स होते हैं। पहला फीचर होता है कंट्रोल कंडीशंस और दूसरा फीचर्स होता है ब्रॉड जनरलाइजेशन।
कंट्रोल कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें वेरिएबल्स का एक सेट होता है जिसमें कुछ को हम नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे कि डिमांड और प्राइस में हम अगर प्राइस को कंट्रोल करते हैं जिसका डायरेक्टली असर हमारे डिमांड पे पड़ता है। तो इनकी जो एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन किया जा सकता है। दूसरा है ब्रॉड जनरलाइजेशन। वैज्ञानिक विधि की एक विशेषता ये भी होती है कि इसके द्वारा हम जो हमारे रिज़ल्ट प्राप्त हैं उसका एक ब्रॉड जनरलाइजेशन किया जा सकता है। अगर इसको इस तरह से समझे कि किसी रिसर्च के द्वारा जो हमारे पास कंक्लूज़न प्राप्त होता है उसे हम कहीं भी एक तरह से जनरलाइज फॉर्म में कह सकते हैं। जैसे न्यूटन्स का हमने पढ़ा है कि सेब पेड़ से गिरा नीचे, तो उन्होंने उसके बारे में गौर किया कि ये कोई भी जैसे कि कोई भी पदार्थ या वस्तु है वो ज़मीन पे ही गिर रही है, तो ये सारे वस्तुओं पे लागू हो रही है, सारे मैटर्स पे लागू हो रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कंक्लूज़न हमें प्राप्त होता है तो उसका हम वो हर चीज़ों पे लागू कर दिया जाता है। देन आगे बढ़ते हैं कि जो रिसर्च होता है एक वे ऑफ थिंकिंग होता है, हैबिट ऑफ क्वेश्चनिंग होता है। देन आगे बढ़ते हैं। रिसर्च दो शब्दों से मिलकर बना है, री एंड प्लस सर्च अगेन ए न्यू। री का मतलब बार बार किसी चीज़ पे बार बार काम करना, और सर्च का मतलब होता है टू एग्ज़ामिन क्लोजली, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में बहुत ही पेशेंशली एग्ज़ामिन करना, उसके बारे में जानना एक सिस्टमेटिक वे में, ये पूरा मिलकर हमारा प्रोसेस बन जाता है। तो सर्च फॉर नॉलेज, डिस्कवरिंग द ट्रुथ, सिस्टमेटिक एंड इन डेप्थ स्टडी। अगर एक सिंपल डेफिनेशन हम रिसर्च की देखें तो रिसर्च इज ए प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन टू आंसर क्वेश्चन, जिसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लिए हैं। ये जो रिसर्च टर्म है ये सबसे पहले 1577 में सबसे पहले आया था रिसर्च टर्म। तो रिसर्च इज़ ए केयरफुल सिस्टमैटिक स्टडी that aim to expand knowledge, find answer to question and make discoveries. It involves identifying a problem or hypothesis, collecting and analyzing data and drawing conclusions to advance understanding. तो यही होता है कि जो रिसर्च एक बहुत ही सावधानीपूर्ण करने का प्रोसेस है, केयरफुली सिस्टमैटिक ढंग से करने का प्रोसेस है, जो कि हमारे नॉलेज में इजाफ़ा करता है। कोई भी रिसर्च एक प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है